हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आ चुका हूं पार्ट 7 ग्रामर सीरीज लेकर। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही प्यारा लेसन, बहुत ही बेसिक लेसन पढ़ाना है, क्योंकि वादा जो किया है हर एक बेसिक बच्चों को इंग्लिश सिखाना है। क्योंकि जो भी इंसान नया है, जीरो लेवल है जिनका इंग्लिश में, खासकर क्योंकि वो छोड़ देते किसी ना किसी रीजन और एक्सक्यूज की वजह से। अब आप कोई एक्सक्यूज नहीं दोगे, क्योंकि डे 1 से आप पढ़ना देखो, डे 1 से सीखना चालू करो। और अभी आज डे 7 में मैंने आपको बहुत ही बेसिक चीज बताई। अब आप बोलोगे सर सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, पता ही नहीं है कि नहीं। आपको मैंने क्या क्या सिखा दिया, देखो डे 6 तक तो मैंने सब कुछ सिखा दिया है। आप बोलो ना बोलो, आपको सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब का रिलेशन क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है बोलने के लिए है वो मैंने आपको सिखा दिया है। अब दूसरी बात आती है कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, यानी वर्ब्स के बारे में बताया, फिर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की भी पूरी कहानी बता दी, WH फैमिली की भी कहानी बता दी। अब सेंटेंस को फॉर्म कैसे करते हैं, सेंटेंस होता क्या है, इसकी भी कहानी देख लो आप एज अ बेसिक वन। ठीक है, तो अभी शुरुआत करने से पहले कुछ क्लासिफिकेशन बताना चाहता हूं, लेकिन आप एक वादा करो पहले कि आपको क्या करना है। आपको एक काम करना है कि ये जो PDF है बिल्कुल फ्री है सभी के लिए, मजाक नहीं कर रहा हूं, सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। 1 रुपए नहीं पे करना है, कुछ नहीं करना है, ना ही 5 मिनट ज्यादा समय, 2 मिनट से ज्यादा भी समय नहीं लगेगा। क्या करना है, सीधा प्ले स्टोर में जाना है, विकास शुक्ला इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है, उसमें रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने में कुछ नहीं, नाम दे देना, फोन नंबर दे देना, बस। उसके बाद क्या करना है, फ्री कोर्स में क्लिक करके सीधा लो, बेसिक ग्रामर का जो टॉपिक होगा उसमें क्लिक करना, डे से पूरे डे 0 से चालू हो जाएंगे, आप ले लेना, दैट्स इट। तो अभी ये PDF बहुत ही प्यारी होने वाली है, क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी चीज पढ़ाने वाला हूं। और आज आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दे रहा हूं कि सेंटेंसेस के टाइप्स बहुत सुने होंगे आप, है कि नहीं, है कि नहीं। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, है कि नहीं, यही सुने होंगे। या फिर इंट्रोगेटिव, डिक्लरेटिव, असर्वेटिव, ये सब क्या होता है, क्या 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 मैं बोल रहा हूं, टेंशन मत लो। देखो क्लासिफिकेशन टोटल 4 टाइप्स के हैं, इतना समझ लो। अब ये 4 टाइप्स क्लासिफिकेशन कौन से हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है कि जाकर PDF लोगे तो ऑल टाइम अभी देखते देखते पढ़ लोगे। ठीक है, तो आ जाओ। 4 टाइप से हमने क्लासिफिकेशन किया है सेंटेंसेस को, पहली चीज तो ये माइंड में रखना है। ठीक है, अब आ जाओ। देखो पहला क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू पर्पस, और यही हम पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन 2 के बारे में नॉलेज लेंगे, ताकि मेरा मानना है हर वो बच्चा जो बेसिक स्पीकर है अभी उसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, क्योंकि जब वो सीखेगा कहीं ना कहीं उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है ना, इस वजह से। और आपको पता तो होना चाहिए कैसे किस तरह क्या यूज करते हैं, है कि नहीं। तो देखो पहला क्लासिफिकेशन है पर्पस को लेकर। ठीक है, सो पहला क्लासिफिकेशन, अब उसमें 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना, पहला होता है असर्टिव या डिक्लेरेटिव। अब ये असर्टिव का मतलब क्या है, असर्टिव का मतलब इतना है समझो आप कि सीधा घोषणा करना। क्या करना, घोषणा। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब क्या हो सकता है उसके बारे में तो अच्छे से पढ़ेंगे। तो इनके 5 टाइप्स है, देखो। एक असर्टिव या डिक्लेरेटिव बोलते हैं, इंट्रोगेटिव बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़ते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं। तो ये 5 आज पढ़ने वाले हैं, हमारा टारगेट इस वीडियो में यही होने वाला है। आ जाओ सेकंड क्लासिफिकेशन में। सेकंड क्लासिफिकेशन में 4 टाइप्स के होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक अफर्मेटिव सेंटेंसेस, दूसरे नेगेटिव सेंटेंसेस, तीसरे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एंड फोर्थ नेगेटिव इंट्रोगेटिव, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है सेंटेंसेस। तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन है। थर्ड क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता है। अब ये हल्का फुल्का, मैं अगर ऑनेस्टली एंड फ्रैंकली बोलूं, जब कम्युनिकेशन करते हो तो बहुत ज्यादा इसका काम नहीं आता है, बट जब आप एग्जाम देते हो ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, क्लॉज फ्रेजेस ये सब क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए। वो तो मैं आपको बताऊंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स या स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसमें एक होता है सिंपल सेंटेंसेस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंसेस, तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, फोर्थ होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, लास्ट क्लासिफिकेशन आ जाता है, जो कि ऑब्वियसली आप जानते हैं ग्रामर का ही पार्ट है सब कुछ। सिंपल सेंटेंसेस आपने नहीं देखा है, जाकर देखो, मैंने ऑलरेडी उसका वीडियो डाल दिया है। ठीक है, टेंसेस सेंटेंसेस, ठीक है, हम जानते हैं टेंसेस किस तरह यूज होता है। मॉडल सेंटेंसेस, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, हालांकि अभी इंपेरेटिव बताऊंगा, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, उसमें भी मैंने बताया हुआ एक्टिव पैसिव में इंपेरेटिव के बारे में सब कुछ। कॉस्टिव सेंटेंसेस, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, समझ गए आप। तो ये टोटल 7 लिखा है, बहुत सारे ग्रामर के जितने पार्ट है बाकी इसमें आते हैं। ठीक है ना, तो ये तो एडवांस पार्ट हो गया।
और फिलहाल मैंने इनकी वीडियो बना भी दी है, लेकिन अभी आपको इनके बारे में टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जो अभी आपको टेंशन लेना है वो फर्स्ट के बारे में लेना है, जो ये हैं, और इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। चलो आ जाओ। द पहला है असर्टिव या डिक्लेरेटिव। आ जाओ, नीचे आ जाते हैं हम लोग। ओके, सो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, क्लासिफिकेशन फर्स्ट, असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। इनको आप क्या बोल सकते हो? वर्णनात्मक, घोषणात्मक वाक्य, ठीक है, या कथात्मक वाक्य तो मैंने बताया ही है, मतलब कथा बताना कोई चीज है कि नहीं, कथा जैसे बोलते हैं कथा होती रहती है, या फिर वर्णन करते हो किसी चीज का, या फिर घोषणा करते हो, है कि नहीं। तो क्या बात निकली? बात क्या निकली? बात ये निकली ना, टू मेक स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट देना, ठीक है। सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, ये याद रखना, ये याद रहेगा तो आपको बन जाएगा, ठीक है। सो पहला पॉइंट क्या नोट करना है, ये स्टेटमेंट बोलने के लिए काम आता है, ठीक है। दूसरा, टू मेक ओपिनियन, जब आप ओपिनियन बताते हो तो भी आप इसका ही यूज करते हो। जब आप इंफॉर्मेशन देते हो या, और इट एंड्स विथ व्हाट, फुल स्टॉप, ठीक है, सिंपल फुल स्टॉप से, यानी कोई क्वेश्चन वेश्चन नहीं होता है। कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप बोलते हो आई लाइक कॉफी, हो गई ना बात, खत्म कहानी। अब इसमें क्या बचा बताओ? आई लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है, आपने घोषणा कर दिया, आपने बता दिया ना, दैट्स इट। माई फ्रेंड इज ए स्मार्ट पर्सन, मेरा दोस्त एक होशियार इंसान है। क्लियर हो गई ना बात? अब क्या बचा? कुछ बचा क्या? एक स्टेटमेंट आपने व्यक्त कर दिया, दैट्स इट। कितना इजी है। आज के बाद आप इसके नाम से ही सब कुछ समझना है। डिक्लेरेटिव, डिक्लेयर कर दो। अब वो डिक्लेयर पॉजिटिव चीज हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, बात खत्म ना। डिक्लेयर कभी इंट्रोगेटिव होता है क्या? इंट्रोगेटिव तो पूछना होता है। मानते हो आप मेरी बात? तो नहीं हो सकता है। अब आप होशियार हो गए हो। वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। वी डिड नॉट वॉच टीवी लास्ट नाइट, हमने कल टीवी नहीं देखा। सही तो बात है, हमने नहीं देखा। शी डज नॉट लव टेडी बियर, उसको टेडी बियर पसंद नहीं है। हो गए ना सभी, फुल स्टॉप से खत्म। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं जिससे आप समझ जाओगे। आज के बाद कोई भी असर्टिव या डिक्लेरेटिव बोला, इजी। इंट्रोगेटिव भैया कुछ नहीं, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन मार्क से खत्म होगा। क्वेश्चन पूछने के लिए काम आता है, टू आस्क क्वेश्चन एंड एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। इसमें कोई बड़ा रूल नहीं है, थंब रूल नहीं है, ठीक है। तो क्या, जैसे देखो, पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब से चालू हो सकता है या फिर WH फैमिली से चालू हो सकता है। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन के फॉर्म्स बताए हुए हैं आपको, ठीक है, कैसे चालू हो सकता है। या तो हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि स्टेट बता, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, यही सब ना, ठीक है, ओके। या फिर व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेनेवर, ये सब से, ठीक है ना। डिड ही कम होम यस्टरडे, डिड ही, क्या वो कल आया, ठीक है। तो ये सिंपल डिड से चालू हुआ। हाउ कुड यू बी सो सेल्फिश, आप इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो, ठीक है। डस, हाँ मॉडल वर्ब से, ठीक है ना, ये भी याद रखना, मॉडल वर्ब से चालू हो सकता है क्योंकि वो भी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। डस शी लाइक कुकीज, क्या उसको कुकीज पसंद है। इज इट नॉट रेनिंग, क्या वर्षा नहीं हो रही है। इजी, यही क्वेश्चन। इंपेरेटिव क्या होते हैं? इंपेरेटिव होते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। अब आज्ञा सूचक वाक्य का मतलब क्या है सर? रुक जाओ, थम जाओ, बता रहे हैं। टू गिव व्हाट, कमांड्स, यानी जब आप कमांड देते हो किसी को, ठीक है ना, तो वो क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। कहानी क्लियर है? ऑर्डर्स देना, कमांड देना, या सजेशन देना किसी को, या वार्निंग देना, या फिर रिक्वेस्ट करना, ये सभी होते हैं, ठीक है ना। तो आज के बाद आज्ञा ना, आज्ञा मतलब किसी से रिक्वेस्ट कर लेना, किसी को वार्निंग दे देना, सजेशन, यही आपके होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इसीलिए आपके लिए की पॉइंट्स लिख दिया है, आपको कहीं भी रटना ना पड़े, समझ जाओ एक ही बार में, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, आ जाओ। सो फर्स्ट, कम हियर, इधर आओ। क्या? इधर आओ। डोंट प्ले विथ हिम, उसके साथ मत खेलो, उसके साथ मत खेलो। प्लीज शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। क्या? शट द डोर। डू नॉट स्टॉप, मत रुको। सो देखो, एक रिक्वेस्ट, एक सिंपल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, एक सीधा कमांड कर रहे हैं, एक फिर अगेन रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डू नॉट स्टॉप, एक कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहे हैं, व्हाटएवर लाइक दैट। डू नॉट स्टॉप मतलब वार्निंग दे, जो बोल सकते हो आप बोल लो, सभी इसमें आते हैं। कहानी क्लियर है? फिर नेक्स्ट आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। अब एक्सक्लेमेटरी बहुत फेमस है। क्या बोलते हैं? विस्म आदि बोधक, ठीक है ना। एक्सक्लेमेटरी साइन से जो रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला शाइन उल्टा आई है कि नहीं, तो विस्म आदि बोधक वाक्य बोलते हैं इसको। तो क्या इससे हम लोग हमेशा जब इंजेक्शन लगता है ना, है कि नहीं, देखा होगा, तो क्या होता है? दर्द फील होता है ना, इमोशंस अपने दिखाते हो ना आप, तो टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ठीक है, या वीक इमोशन को भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, दैट्स इट, ठीक है। जस्ट देखो, वाओ व्हाट अ कार,
जब भी लाइफ में कुछ भी अच्छा होना या कोई नई चीज हो या कोई अच्छा दिख रहा हो तो आप क्या बोलेंगे? वाओ, व्हाट अ कार, व्हाट अ बाइक, व्हाट अ गर्ल, व्हाट अ बॉय, व्हाट अ टीवी, व्हाट अ मोबाइल, व्हाट अ विकास सर, थैंक यू, थैंक यू। ओ माय गॉड, व्हाट अ गिफ्ट। ओह, दिस इज नॉट गुड। नेगेटिव वाला भी ऑब्वियसली पेन है ना कहीं ना कहीं। हुर्रे, वी वॉन द मैच। ठीक है, आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया हुआ है, जाकर देखो, पूरा यही का यही है। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब लोग आपको 4 ही पढ़ाते हैं, 5वां भी होता है ऑप्टेटिव। अब ऑप्टेटिव क्या होता है याद करो यार, जब हम लोग किसी के लिए विश करते हैं कि वो उसकी आयु बहुत साल तक वो जिए, या फिर किसी को कर्ज करते हैं, है कि नहीं, या तो किसी के लिए प्रे करते हैं भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, कहते हैं ना, वो वही तो है ऑप्टेटिव। ठीक है, तो ऑप्टेटिव क्या होते हैं? इच्छा सूचक वॉक। ठीक है, इच्छा सूचक वॉक, वो आज्ञा सूचक वॉक था। ठीक है, ओके। हिंदी मेरी थोड़ी सी कमजोर है तो आप लोग प्लीज बियर करना, वैसे मैं कभी कभी कंफ्यूज होता हूं, ऐसा नहीं। ठीक है, टू एक्सप्रेस अ प्रेयर्स, यानी जब हम प्रेयर करते हैं, ठीक है, टू एक्सप्रेस अ विश करते हैं, टू एक्सप्रेस अ कर्ज। एग्जांपल देखो, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको सुरक्षित रखे या फिर भला करे आपका। मे यू लिव लॉन्ग, बहुत सालों तक जियो। ठीक है ना अच्छे। तो थर्ड देख लो, मे यू गेट अ गुड जॉब। ठीक है, आपको एक अच्छी जॉब मिले। ठीक है, गो टू हेल, भाड़ में जाओ, ऐसे ही बोलते हैं ना, बोलते हैं। तो ये आपके पूरे क्या हो गए? यही आपके असर्टिव, डिक्लेरेटिव, ऑप्टेटिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है, और एक्सक्लेमेटिव, ये 5 सेंटेंसेस हो गए जो कि काफी कॉमन है। तो आज के बाद डरना मत, ठीक है ना, कोई भी हो तुरंत बोलना है। अब जो आपका बचा हुआ है, यानी सेकंड वाले हैं, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, सुना है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इनके बिना तो काम चलता ही नहीं है। अब इनको एग्जांपल्स लेके बढ़िया सेकंड वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा बेसिक ग्रामर के। इस वीडियो में आपको अगर समझ आया तो थम्स अप देना है, प्लस सब्सक्राइब करके जाना है, शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बेसिक लर्नर को ये पार्ट आने चाहिए। उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, मैंने बता दिया। अब आपका काम है प्यार बरसाना और जाकर पीडीएफ को डाउनलोड करना। विकास शुक्ला इंग्लिश ऐप डाउनलोड करें, फ्री में सभी कुछ पढ़े। That's it. We are good to go, guys. Thank you so much for watching this video. कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी क्वेश्चंस हैं या फिर कोई भी फर्दर फीडबैक देना है, प्लीज यू आर वेरी मच इनवाइटेड ऑन इंस्टाग्राम, वेयर यू कैन टेक्स्ट मी एंड आई विल बी रिप्लाइंग यू डायरेक्टली 1-to-1। तो अच्छी बात क्या होगी, मैं उसमें वीडियो बना सकता हूं एंड फिर आपको 1-1 मिनट की इतनी प्यारी वीडियोस मिलती है ना कि उस 1 मिनट से आप इंग्लिश सीख सकते हो। आई प्रॉमिस, सीख सकते हो। ठीक है, बाकी आप हमेशा हंसते रहो, सीखते रहो। इस वीडियो को बार बार देखो जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।